अपने कर रहे हैं वीकली एनालिसिस सिल्वर पे। और मोस्ट रिसेंट स्ट्रक्चर जो अपने यहाँ पे देख रहे हैं जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रखा है यहाँ पे। और अपनी जो वैलिड डीलिंग रेंज थी जिसकी वजह से मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक कर रखा है यहाँ पे नीचे की तरफ से एक मैनिपुलेशन मान सकते हैं ये लेग अभी। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ब्रेक कर रखा है इसने। और अभी मार्केट ने यहाँ पे सेल साइड की भी लिक्विडिटी क्रिएट कर रखी है। ऑलमोस्ट एक लिक्विडिटी पूल है हाई टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर डेली टाइम फ्रेम की मैं डीलिंग रेंज लूँ यहाँ से यहाँ तक, तो मार्केट ने 61% को यहाँ पे टेस्ट दे रखा है। और 78 पे इक्वल लो बना रखे हैं यहाँ पे आपके पास में इस सेल स्टॉप के ऊपर। और ये एक अभी जो इकोनॉमी डेटा आया था इसका, इसकी वजह से मार्केट बुलिश यहाँ से गया हुआ है सिल्वर के ऊपर। और डेली बायस अगर अपने इसके देखें अभी तो वो बेरिश है अपने पास में। यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग इनसाइड है यहाँ से। और जो सप्लाई इसको मिल रही है जिसकी वजह से मार्केट की कैंडल की क्लोजिंग इनसाइड है वो यहाँ से अपने कंपेयर कर रहे हैं इस लेग को। और मार्केट ने 61% पे आके वॉल्यूम इसका हाई है यहाँ पे और कैंडल की क्लोजिंग करी है इस हिसाब से। तो डेली बायस इसके बेरिश है। हो सकता है कि मार्केट आपके पास में ये लो लेने जाए इसका प्रीवियस डे का, फ्राइडे का यहाँ पे। और ये भी लो ले सकता है जो कि आपके पास में थर्सडे का है जिसके ऊपर काफ़ी हाई वॉल्यूम जनरेट भी हो रखा है यहाँ पे। और ये भी एक न्यूज़ की वजह से है, शायद 6 मार्च को आपके पास में न्यूज़ रही है वेनसडे को। और ये एनएफपी की है क्या, 6 मार्च। एक सेकेंड देख लेते हैं। ये है आपके पास में जॉब ओपनिंग की है। और यहाँ पे एडीपी एनएफपी भी आई थी जिसकी वजह से मार्केट की जो कैंडल है 6 मार्च को बुलिश की बनी हुई है ये यहाँ पे। तो ये इसकी एक अच्छी लिक्विडिटी होगी जो टारगेट हो सकती है नीचे। बाद में इसके बाद में मार्केट को बुलिश देख सकते हैं। अगर इस लेग को डिफाइन करें तो यहाँ से मार्केट ने इसका हाई स्वीप कर रखा है। और जो ये जो ग्रीन वाली कैंडल है इसने इसका मैनिपुलेशन करके फिर ऊपर की ओर गया हुआ है यहाँ से। और स्ट्रक्चर ब्रेक कर रखा है आपका, कैंडल की क्लोजिंग है यहाँ पे। तो यहाँ कहीं आपको बीच में एक छोटे टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा यहाँ कहीं। अब चलते हैं अपने वीकली के ऊपर। वीकली तो बुलिश है ही, अपने को पता है अगला हफ्ता भी बुलिश रहना चाहिए। और मार्केट के जो बाय स्टॉप था वो वीकली का हाई था यहाँ पे जिसको मार्केट ने स्वीप करके और रिजेक्शन आ रखा है यहाँ पे। और अगले हफ्ते मार्केट को इसको लेने जाना चाहिए ऊपर की तरफ वापस से। तो अपने बाय की तरफ देख रहे हैं इसे। अब छोटे टाइम फ्रेम पे अगर देखें H4 पे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मार्केट ने स्ट्रक्चर बना रखा है एक वैलिड पुल बैक जिसकी सेल साइड की लिक्विडिटी मार्केट ने उठा रखी है। और स्ट्रक्चर आपके पास में यहाँ पे ब्रेक है इस जगह पे। मोस्ट रिसेंट जो डीलिंग रेंज है मेरे पास में यहाँ से है, यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक मूव हो रखा है। तो इसके जो डिस्काउंटेड एरिया है यानी कि ये इंड्यूसमेंट यहाँ पे, ये मेरे इसके बाद में ये मेरे पास में एक अच्छा सेल स्टॉप है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है तो इसका अपने डिस्काउंटेड एरिया निकाल लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। और 61% पे अगर ये जोन आ रहा है तो उससे पहले जो अपना स्टॉप लॉस है डेली टाइम फ्रेम का जो लो है एक डेली का वो यहाँ पे है इधर। तो ये भी एक सेल स्टॉप के अंदर काउंट कर रहे हैं क्योंकि ये डिस्काउंटेड एरिया 50% से नीचे बन रखा है सेल स्टॉप। और एक अपने पास में ये जोन हो गया यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप के पास में।
और इसकी मोस्ट वैलिड एंट्री अगर अपने देखें तो अपने लेफ्ट साइड के फेयर वैल्यू गैप को देख सकते हैं जो यहाँ पे अवेलेबल है। इधर यहाँ से लेके और यहाँ तक एक बीपीआर लेवल बनी हुई है मार्केट की, बैलेंस प्राइस रेंज। और इस बैलेंस प्राइस रेंज का भी क्या ले सकते हैं अपने, 50% ले सकते हैं, यानी कि यहाँ से, और ये तो 50% ले सकते हैं, फिब लगा लेते हैं यहाँ पर। कुछ यहाँ पे बढ़ रहा है लेवल 50%, यानी कि इस फेयर वैल्यू गैप का ही ले रहे हैं काइंड ऑफ 50% कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट यहाँ पे। ये अपना सी ई लेवल बन रहा है। और जो आपका फिब है यहाँ पे वो भी सी ई लेवल के आसपास ही आ रहा है। तो ये इससे नीचे का पूरा एरिया डिमांड का है यहाँ पे अपने पास में। इसको एक वैलिड डिमांड कह सकते हैं क्योंकि इस लैग के ऊपर हाई वॉल्यूम है न्यूज़ की वजह से, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है यहाँ पे। और मार्केट जैसे जैसे ऊपर की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये थर्ड ड्राइव बना रखी है मार्केट ने यहाँ पे, यानी कि जो यहाँ से लिक्विडिटी रन हो रखी है आपके पास में, यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये लो रेजिस्टेंस है इधर। और यहाँ पे अपने को टेक्निकली डाइवर्जन भी देखने को मिल सकता है लास्ट लेग में यहाँ पे, क्योंकि मार्केट एक 61% के जोन पे आया हुआ है। ये जो डाइवर्जन क्रिएट हुआ है मेजर डीलिंग रेंज जो कि सेलिंग की थी अपने पास में यहाँ से, और इसको कंपेयर कर रहा हूँ मैं नीचे से, तो ये 61% है जहाँ का ये बाय स्टॉप था, इसका हाई मार्केट ने इसको स्वीप करके और फिर नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर डाइवर्जन देखें यहाँ पे, यहाँ से ही डाइवर्जन आपके पास में स्टार्टेड है लगभग इस लेग से, यहाँ से नीचे ये मार्केट का स्लोप नीचे की तरफ जा रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे अपने इसको बोल सकते हैं स्मार्ट मनी टेक्निक्स और डाइवर्जन यहाँ पे। और इस लेग को अगर मैं कंपेयर करूँ यहाँ पे, ये जो लेग है इस डीलिंग रेंज का जो कि जिसकी स्टार्टिंग यहाँ से यहाँ तक है, तो फिर इसके ऊपर भी कंपेयर कर सकता हूँ जो कि ऑलरेडी ट्रेड हो रहा है मेरे पास में लगभग 100% के आसपास में, 99%। यानी कि इसका मैं एक क्लासिक डाइवर्जन फाइंड करने की ट्राई कर रहा हूँ। ये कितनी स्पीड के साथ में इस लो को अप्रोच कर रहा है यहाँ पे, जबकि इसने अप्रोच नहीं किया चार्ट के अंदर, लेकिन डाइवर्जन के अंदर इसने इस लेवल को अप्रोच कर रखा है ऑलरेडी यहाँ पे, एकदम यहाँ पे जो अपन ने डिमांड जोन लगा रखा है उसको इसने अप्रोच ही कर रखा है। मतलब एक जो डाइवर्जन होएगा इसके अंदर ऑलरेडी हिडन डाइवर्जन है, यानी कि ये जो सेल स्टॉप है यहाँ से मार्केट का रिजेक्शन आ सकता है। और ऊपर अपने पास में जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो है 25 यहाँ पे। और 25 अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे अपने को अगर इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर अपने देख रहे हैं यहाँ पे इस लैग के ऊपर, जो कि कैंडल की क्लोजिंग मोस्ट रीसेंट लैग से नीचे यहाँ पे, तो इसके अंदर लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर डाउन मूव, यानी कि ये वाली यहाँ पे, ये एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम कर सकती है अपने पास में, और ये एक रिजेक्शन ब्लॉक की तरह काम कर सकती है जो एक सेलिंग की कैंडल आई है यहाँ पे। ये माइनस आर भी है आपका रिजेक्शन ब्लॉक। यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे आपको इम्बैलेंस मिल जाएगा, एक ही बात है। वहाँ पे जो बॉडी की जो कैंडल की बॉडी है ना, जहाँ पे स्टार्टेड है प्राइस की ओपनिंग है सेलिंग कैंडल की, तो वहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक, और लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर डाउन मूव इज ऑर्डर ब्लॉक। सॉरी ये माइनस ओ बी होएगा यहाँ पे। तो अब इसके ऊपर अपने प्रीमियम जोन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से लेके जो मार्केट आ रखा है नीचे की तरफ। तो ये जो जोन आ रहा है ऑर्डर ब्लॉक वाला,
ये आपके पास में 78% है और साइकोलॉजिकल जोन 25 ही है ऑलमोस्ट यहाँ पे। तो ये आपका एक सप्लाई जोन हो गया प्रीमियम लेग के ऊपर यहाँ पे, और काफ़ी अच्छी सप्लाई है वहाँ पे। और जैसे ही मार्केट इसको अप्रोच करे, और अभी आपके पास में वीकली बायस कैसे हैं, बुलिश है, यानी कि नेक्स्ट वीक आपके पास में बुलिश रहना चाहिए जो कि अप्रोच करे 78% को। ठीक है, अभी वीकली बायस देखोगे तो बुलिश है। यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग ऊपर की तरफ कर रखी है यहाँ पे, ये वाला जो है आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे। तो कैंडल की क्लोजिंग ऊपर है, मार्केट को अभी भी ऊपर की तरफ आना चाहिए। तो अगर मार्केट ऊपर आता है तो पहला सप्लाई जोन आपके पास में 78%, दूसरा आपके पास में 88.60 जहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक आ रहा है। ये दो सप्लाई आपके पास में अच्छी काम कर सकती है सेलिंग की तरफ, और बाइंग की तरफ अपने जोन निकाल ही रखा है छोटे टाइम फ्रेम पे। तो डेली के ऊपर मार्केट का जो H4 का स्ट्रक्चर है, अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो यहाँ से पॉसिबली हो सकता है कि ये सेल स्टॉप हिट करें, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए और अप्रोच करे डायरेक्ट 25 के लेवल को 78% पे। और जब तक ये जो डाइवर्जन होएगा ये कंटिन्यू रहेगा मार्केट का, फिर हो सकता है यहाँ से एक अच्छा खासा ड्रॉप आ सकता है फिर, जो कि इस लैग के अंदर जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है, फिर ये जो डीलिंग रेंज होएगी आपकी यहाँ से, ये कंपेयर हो सकती है मेजर, अगर वहाँ से मार्केट का डिस्काउंट आता है तो। फिर आपके पास में नेक्स्ट जो जोन रहेगा वो ये ऑर्डर फ्लो रहेगा, बुलिश ऑर्डर फ्लो जो है। लेकिन अभी अपने इतनी एजम्पशन नहीं कर रहे हैं, अपने ये देख रहे हैं नियर बाय जोन जहाँ से सप्लाई और डिमांड क्रिएट हो सकती है सिल्वर की। तो यहाँ से पॉसिबली है कि मार्केट ऊपर जाए, लेकिन यहाँ से बाय मिल सकती है और यहाँ से सप्लाई 25 के आसपास में। बस ध्यान ये रखना है कि न्यूज़ नहीं हो अपने पास में वहाँ पे कोई। तो ये कुछ H4 का स्ट्रक्चर है अपने पास में सिल्वर का, शेयर कर देता हूँ मैं ग्रुप में। डेली टाइम फ्रेम पे इसका स्ट्रक्चर जो है आपके पास में कुछ ऐसा है। सप्लाई आपके पास में यहाँ पे है, और ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, बाय स्टॉप्स, और ये नीचे आपके सेल स्टॉप्स हैं जहाँ पे आपकी डिमांड अवेलेबल है इधर ऑलमोस्ट रिजेक्शन ब्लॉक और इसके गैप के आसपास में यहाँ पे। ये आपका डेली टाइम फ्रेम व्यू है सिल्वर का। और कोई चार्ट जिसको अपने को डिस्कशन करना हो जो रह गया हो, और लाइक यूरो यूएसटी वगैरह तो कर लिए थे शायद, या वापस करने हैं तो वापस देख सकते हैं। एक बार गोल्ड वापस से देख लेते हैं, मंथली टू वीकली, डेली एंड 4 आवर। यहाँ पे आपके पास में एक रेंज का ब्रेक हुआ है और ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है मार्केट अभी। मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे जो है। और आपका हायर लो इसके ऊपर कंसीडर कहाँ पे हो, अगर स्ट्रक्चर मैपिंग देखो आप यहाँ पे, तो अगर आप इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, और इसका इंड्यूसमेंट आप लिख रहे हो यहाँ पे, इस लैग के ऊपर इंड्यूसमेंट टेकन, और हायर हाई यहाँ पे कंफर्म इधर की तरफ,
हालांकि है तो ये छोटी माइनर रेंज ही। और हायर लो ये, क्योंकि जिसकी वजह से अपने पास में स्ट्रक्चर ब्रेक है। और इसके बाद में मार्केट ने इंड्यूसमेंट यहाँ पे बनाया क्या? कोई इंड्यूसमेंट बनाया नहीं। ये इंड्यूसमेंट एक क्रिएट किया था मार्केट ने और ये लिया नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट वैलिड पुल बैक क्रिएट किया था क्या, ये वाला जैसे? और इसके ऊपर स्ट्रक्चर का ब्रेक यहाँ पे है, यानी कि इंड्यूसमेंट लेने के बाद में सबसे लोवेस्ट प्राइस वो तो ये है जिसकी वजह से स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। लेकिन इस डीलिंग रेंज का इंटरनल टेस्टेड है ये, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 78%। अपने वो डीलिंग रेंज ले रहे हैं जो कि जिसके ऊपर इम्बैलेंस है अपने पास में, यानी कि ये अपने पास में जो मेन स्विंग रहेगा मार्केट का वो यहाँ पे है। तो इसको अपने हायर लो कंसीडर इसको भी कर सकते हैं यहाँ पे, जिसके साथ अपने कंपेयर कर रहे हैं मार्केट की रेंज को। और यहाँ पे कोई भी इंड्यूसमेंट मार्केट ने क्रिएट किया है नीचे की तरफ, यहाँ पे ये हो गया जैसे। और इस लेग के अंदर अभी तो कोई पुल बैक है नहीं, यानी कि मार्केट को बाय की तरफ ही देखना है। लेकिन जब तक स्विंग नहीं बने मार्केट, मतलब नीचे की तरफ नहीं आए, तो डिस्काउंटेड एरिया अभी अपने को पता नहीं है कितना डिस्काउंट है इसके ऊपर, गोल्ड के ऊपर एज ए रिटेलर। यानी कि अगर मार्केट यहाँ से सेलिंग आती है ऊपर से, जो 2200 जोन आपके पास में साइकोलॉजिकल, अगर इससे सेलिंग आती है तो अपने फिर कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ से लेके और यहाँ तक एक डीलिंग रेंज है, इसका डिस्काउंटेड एरिया हमारे पास में ये हो गया जैसे एक यहाँ पे, और एक ये जोन हो जाए। तो इस टाइप के अपने डिस्काउंट काउंट कर सकते हैं, जब तक अपने इसका डिस्काउंट मेजर नहीं कर सकते कि कहाँ से कंपेयर कर रहे हैं इसको। अभी डेली बायस अगर देखें इसके, तो अपने पास में एक कैंडल की क्लोजिंग जो है वो ऊपर है यहाँ से, यानी कि डेली बायस इसके बुलिश है। मार्केट को इसका हाई लेने आना चाहिए इस लेग का। वीकली बायस भी इसके बुलिश ही है, यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग ऊपर है, तो अगला वीक भी इसका हाई लेने आ सकता है, जो कि इस वीक का हाई यहाँ पे प्रीवियस वीक का ये बना हुआ है, ये वाला। ठीक है। और डेली के ऊपर अपने बाय स्टॉप और सेल स्टॉप भी मार्क कर सकते हैं, जहाँ से मार्केट हर डे के ऊपर आपके पास में ये सेल स्टॉप लिक्विडिटी प्लस इम्बैलेंस बना रखा है यहाँ पे। जो सेल स्टॉप जितना ज़्यादा डिस्काउंट में है उतना ज़्यादा उस पर डिमांड क्रिएट होएगी। तो अपने सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे काउंट कर लेते हैं जहाँ जहाँ से मार्केट रिजेक्ट कर सकता है, जो डिमांड एरिया है आपके पास में डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। ये सारे डिमांड्स हैं आपके पास में डेली के ऊपर। और एक यहाँ पे भी इम्बैलेंस ही है ये इस लैग के अंदर, यहाँ पे क्योंकि अगली कैंडल तो आई नहीं है ना, तो यहाँ से एक डिमांड क्रिएट हो सकती है इसकी इस लैग से। ठीक है। और यहाँ पे भी आपके पास में से ये भी सेल स्टॉप ही है, एक लो है और इधर एक आपके पास में इम्बैलेंस है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड एरिया है नीचे की तरफ, बट अपने को मोस्ट रिसेंट देखना है। और फंडामेंटली अगर देखें नेक्स्ट वीक मंडे से, तो अपने पास में सीपीआई रिपोर्ट आ रही है यूएसडी की ट्यूसडे को, और थर्सडे को अपने पास में इसकी अनएम्प्लॉयमेंट और कोर रिटेल सेल्स और पीपीआई आ रही है। प्रोडक्शंस न्यूज़ है और मैन्युफैक्चरिंग न्यूज़ है।
अगले हफ्ते। और फोरकास्ट वगैरह काफ़ी ख़राब है इनके अंदर, काफ़ी न्यूज़ की। ये जोन्स अपने पास में डेली पे। और अब अपने छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं H4 के ऊपर कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक या फिर डिस्काउंटेड एरिया अपने पास में मिलता है इस पर, तो उनको मार्क कर सकते हैं गोल्ड के ऊपर। यानी कि ये अपने पास में हो गया H4। और H4 के ऊपर यहाँ पे अपने पास में एक डिस्काउंटेड एरिया है इधर। एक सेकेंड, छोटे टाइम फ्रेम करते हैं और छोटे 30 मिनट के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे एक जोन अपने पास में, ये जो सेल स्टॉप अपन ने मार्क कर रखा है इसको रिफाइन करके छोटा इधर कर देते हैं शिफ्ट। और यहाँ पे आपके पास में एक इम्बैलेंस है जो कि ये, क्योंकि इस कैंडल का हाई स्वीप हुआ नहीं लेकिन लो स्वीप कर दिया इधर नीचे यहाँ पे। तो इम्बैलेंस आपके पास में लास्ट बेरिश कैंडल यानी कि यहाँ पे ये आपके पास में एक डिमांड जोन है सेल स्टॉप के बाद में, एक वैलिड इम्बैलेंस यहाँ से यहाँ तक। ऊपर अगर इस पे देखें यहाँ पे, तो ये एक सेल स्टॉप है छोटे टाइम फ्रेम पे। यहाँ से अपने पास में ये मिटिगेशन ब्लॉक कैंडल ले सकते हैं यहाँ पर। तो ये एक डिमांड जोन हो गया अपने पास में। ये जितने भी रिजेक्शंस हैं और जहाँ पे ये हर डीलिंग रेंज के डिस्काउंटेड एरिया में अप्रोच कर रहे हैं, जैसे कि ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है इधर और इसका डिस्काउंटेड एरिया यहाँ पे है। अगर मैं फिर से काउंट करूँ इसे यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ पर, तो ये आपके पास में 78% पे आ रहा है ये डिमांड जोन हर एक माइनर डीलिंग रेंज का। तो अगर नीचे की तरफ मार्केट अप्रोच करती है तो अपने यहाँ पे बाइंग की तरफ देख सकते हैं। और यहाँ पे भी एक डिस्काउंटेड जोन है अपने पास में और छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर इधर की तरफ देखें तो यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप अभी भी है। ये आपके पास में सेल स्टॉप हो सकता है इतना, ये न्यूज़ की वजह से आ रहा है हाई वॉल्यूम के ऊपर। तो यहाँ पे जो आपके पास में सबसे पहले जो लिक्विडिटी प्लस इम्बैलेंस था, मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्ट होके ऊपर की ओर गया, लेकिन इम्बैलेंस अभी भी वैलिड है इसके ऊपर 15 मिनट के ऊपर। तो ये भी एक रिजेक्शन यहाँ पे वापस से मिल सकता है। ये सारी रिजेक्शंस अपने सेशन के ऊपर वैलिड रहेंगे। अगर सेशन के ऊपर मार्केट इनको अप्रोच करे तो अपने पास में वहाँ पे अच्छी डिमांड्स क्रिएट हो सकती हैं इनके ऊपर। लगभग हो सकता है कंटिन्यूशन के अंदर है मार्केट ज़्यादा पिप भी दे, लेकिन मिनिमम अपना जो टारगेट है वो 50 पिप के आसपास में रह सकता है यहाँ पे हर छोटे टाइम फ्रेम पे। तो जितने भी डिमांड्स एरिया हैं अपन ने यहाँ पे मार्क कर रखे हैं ऊपर के, जहाँ पे मार्केट मोस्ट रिसेंट के अंदर अप्रोच रख सकता है। तो ये गोल्ड के ऊपर है अपने पास में, बाइंग की तरफ ही देख रहे हैं। और डेली के बाय स्टॉप और सेल स्टॉप भी है अपने पास में।